तो तुम्हारे हिसाब से न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन एनिमे में क्या फर्क है? अब इसके ऊपर कोई एनिमेशन बोलेगा तो कोई स्टोरी। इस टॉपिक पर घंटों तक बात हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से न्यू और ओल्ड जनरेशन में ये फर्क है कि जब भी किसी न्यू जनरेशन के एनिमे का फर्स्ट एपिसोड रिलीज होता है तो उसकी पॉपुलैरिटी उस टाइम पीक पर होती है, और जब उसका लास्ट एपिसोड आता है तो उसके कुछ टाइम बाद लोग उस एनिमे को भूल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई ओल्ड जनरेशन का एनिमे 20 साल पहले भी रिलीज हुआ था तो उस टाइम पे जो उसकी पॉपुलैरिटी थी वही पॉपुलैरिटी अब भी है, शायद उससे भी ज्यादा। एग्जांपल के लिए तुम देख सकते हो, जब भी कोई नया एनिमे आता है तो लोग उसको वन पीस या नारुतो जैसे एनिमे से ही कंपेयर करेंगे। कभी भी तुमने जुजुत्सु काइसन को सोलो लेवलिंग से कंपेयर होते हुए नहीं देखा होगा। तो आज हम ऐसे ही एक एनिमे की बात करेंगे जो खत्म तो 15 साल पहले हो चुका है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी अब भी उतनी ही है। कोड गियस एक ऐसा एनिमे जो 2006 में रिलीज हुआ था और उसके 2 सीजन है और दोनों सीजन में 25-25 एपिसोड है, मतलब इसके अंदर टोटल 50 एपिसोड है। और हाँ, अगर तुम्हें ये साल नॉर्मल लग रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं, उस साल गिंतामा, डेथ नोट, ब्लैक लगून, डी ग्रे मैन जैसे ना जाने कितने मास्टरपीस रिलीज हुए थे। कोड गियस एक ऐसा एनिमे है जिसे लोग डेथ नोट के साथ कंपेयर करते हैं। अब अगर इस एनिमे की बात करें तो इस एनिमे के अंदर जापान ब्रिटेनिया से वॉर में हार जाता है और जापान अपनी पावर और फ्रीडम के साथ साथ अपना नाम भी खो देता है। अब दुनिया जापान को एरिया 11 के नाम से जानती है। ब्रिटेनिया जापान को हराने के बाद वहां रूल करने लग जाता है। एज एक्सपेक्टेड ब्रिटेनिया जापान के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। उसी वर्ल्ड में हमारा मेन कैरेक्टर लिलाउच ब्रिटेनिया भी है, जो है तो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट, लेकिन वो कभी ब्रिटेनिया किंगडम का प्रिंस था जिसे वहां से निकाल दिया गया था और लिलाउच और उसकी बहन नुनाली को जापान भेज दिया गया था। अब लिलाउच को एक दिन एक ऐसी पावर मिलती है जिसका यूज करके वो किसी से भी अपने ऑर्डर फॉलो करवा सकता है, और उस पावर का नाम है गियस। लेकिन लिलाउच की जो असली पावर है वो है उसका दिमाग, क्योंकि गियस परफेक्ट नहीं है। वो उसका यूज एक बंदे पे सिर्फ एक बार ही कर सकता है, तो उसे गियस का यूज हर बंदे पर सोच समझ कर करना पड़ेगा। लिलाउच एक जीनियस है, वो बंदा कैसे गियस का यूज परफेक्टली करता है वो उसके दिमाग पर डिपेंड करता है। लिलाउच का मेन गोल है कि उसे अपनी बहन नुनाली के रहने के लिए एक अच्छी दुनिया बनानी है। अब बेशक लिलाउच एक जीनियस है और उसके पास गियस है, अरे वाह ये तो राइमिंग हो गई। अब बेशक लिलाउच एक जीनियस है और उसके पास गियस है, लेकिन क्या एक हाई स्कूल का स्टूडेंट अकेला पूरी कंट्री को गिरा पाएगा? वो तो ये एनीमे देख कर ही पता चलेगा। ये इसका बेसिक प्लॉट है, लेकिन इसकी स्टोरी में इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स है कि मैं क्या ही बताऊं। डेथ नोट की तरह ये एनीमे भी हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर डेथ नोट की तरह तुम्हें ये एनीमे फर्स्ट एपिसोड से ही पसंद नहीं आने वाला। ये एनीमे अपनी स्टोरी बिल्ड करने में 6-7 एपिसोड का टाइम लेता है, तो उससे पहले इसे ड्रॉप मत करना। मैं तो बोलता हूँ इसे ड्रॉप ही मत करना, क्योंकि इसकी जो एंडिंग है वो मेरी फेवरेट है। सच में मैंने इतनी परफेक्ट एंडिंग किसी एनीमे की नहीं देखी थी। मतलब लास्ट में अचानक सब कुछ चेंज हो गया। तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ये एनीमे ऐसे एंड होगा। मैं इसकी एंडिंग के स्पॉइलर नहीं देना चाहता, तुम बस इस एनीमे को कंप्लीट करो। इसमें सिर्फ 2 सीजन है जिसमें सिर्फ 50 एपिसोड है, वो तो पूरा देख ही लेना। कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो सबके बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर लिलाउच है, जो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए जीरो बन जाता है और वो आगे चल के जीरो के नाम से बहुत सारे कांड करता है। लिलाउच की बहन नुनाली है जो देख नहीं सकती, और एक और कैरेक्टर है कैरन, जिसने पूरी सीरीज में साइड बदलने के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करा। अब एक और मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो है सुजाकू। वो बंदा जापानीज है और लिलाउच का चाइल्डहुड फ्रेंड। उस बंदे को वॉयलेंस पसंद नहीं है, इसलिए वो मिलिट्री ज्वाइन करता है सिस्टम को बदलने के लिए। अब ये बंदा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोगों को वो पसंद आता है और कुछ लोगों को नहीं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। वो बंदा बहुत बार अपने गोल को ही भूल जाता था और कुछ ऐसी हरकतें करता था जो शायद बहुत लोगों को इरिटेट कर देंगी। वही सेम चीज मेरे साथ भी थी। एक्शन की बात करूँ तो तुम्हें इसके अंदर फाइट सीन भी देखने मिलेंगे। वो लोग हाईटेक रोबोट्स का यूज करते हैं जिन्हें नाइटमेयर फ्रेम्स बोलते हैं, लेकिन तुम्हें इसके अंदर रोबोट्स की फाइट देखने में उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा तुम्हें उस फाइट में लिलाउच की स्ट्रेटेजी और माइंड गेम देखकर आएगा। अरे हाँ, वैसे मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया, तुम गूगल पर जाकर सर्च करोगे मोस्ट पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर एवर, तो तुम्हें फर्स्ट पे लिलाउच मिलेगा माय एनिमे लिस्ट पर। अब भी कुछ बताना बच गया क्या? अब तो पता चल गया होगा लिलाउच किस लेवल पर है। तुम्हें पूरी सीरीज के अंदर लाइट यागामी और लिलाउच एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ लास्ट एपिसोड में तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कौन बेटर है। मैं एक और चीज की गारंटी दे सकता हूँ, तुम चाहे इसके 40 एपिसोड देखने के बाद भी इसे हेट करो, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फाइनल एपिसोड देखने के बाद कोई चांस ही नहीं है तुम्हें ये एनिमे पसंद ना आए। इसलिए बोलता हूँ इसे पूरा देखो। अब देखो, जो एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने बोला था तुम्हें ये एनिमे शायद पसंद नहीं आएगा, वो हो सकता
सकता है इसका एनिमेशन। अगर तुम एक न्यू एनिमे फैन हो तो तुम्हें इसका एनिमेशन बेकार लग सकता है, लेकिन मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे मोस्टली ओल्ड एनिमेशन ही पसंद आते हैं, जिसकी वजह से मैं ओल्ड जनरेशन एनिमे देखना ही पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें इसका एनिमेशन पसंद ना आए तब भी जबरदस्ती देख लेना, ये एनिमे तुम्हारी लिस्ट में टॉप पे आने का वेट कर रहा है। अब फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा, वॉच दिस एनिमे। तुम्हें बहुत प्राउड एनिमे फैन मिलेंगे, वो लोग जुजुत्सु काइसन या डीमन स्लेयर देखकर प्राउड फील नहीं करते, बल्कि वो प्राउड फील करते हैं क्योंकि उन्होंने कोड गियर्स जैसे मास्टरपीस देखे हैं। और जो मेन थिंग है वो है इसकी एंडिंग। इसकी एंडिंग इतनी परफेक्ट लगी मुझे कि मैं घंटों तक इसकी एंडिंग तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो तुम एक बार इस एनिमे को देखकर मुझे बता जरूर देना तुम्हें ये एनिमे कैसा लगा। कुछ एनिमे ऐसे होते हैं जो तुम चाहते हो कि तुम उस एनिमे को भूल कर दोबारा उसे देखो। मेरे लिए कोड गियर्स वो एनिमे है। मैंने इस वीडियो के अंदर इसकी स्टोरी की ज्यादा बात नहीं करी क्योंकि मैं चाहता था तुम इस एनिमे को खुद एंजॉय करो, मैं तुम्हारे लिए इस एनिमे को स्पॉइल ना करूं। तो जल्दी से जल्दी इस एनिमे को स्टार्ट कर दो। मैं मिलता हूं तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।